प्रेम का कानून कर्म के कानून से भी बड़ा। तो ये कैसे क्या हो गया? तो किसी को बीमारी आती है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या कहा जाएगा? किसी बुरे कर्म का फल है। कितने लोग ये मानते बीमारी एक्सीडेंट बुरे कर्म का फल होता है? वे हाथ ऊपर करें। जो आज से पहले मानते थे वे हाथ ऊपर करें। हाथ देखो, कई लोगों ने अरे बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बुरे कर्म का फल है। तो अब इसको समझना, क्या ये बुरे कर्म का फल है? एग्जाम में जब आप परीक्षा के लिए बैठते हैं, तो जब परीक्षा दे रहे हैं तो एग्जाम का कितना टेंशन होता है? तो वो टेंशन बुरे कर्म का फल है कि अच्छे कर्म का फल है? एग्जाम पेपर लिखते हो ना आप, टेस्ट एग्जाम, तो वो कौन से कर्म का फल है? विद्यार्थी जानना चाहता है, परखना चाहता है खुद को, मैं कहां पर हूं, मैंने पढ़ाई की है, मुझे कितने मार्क्स मिलती है, मुझे मालूम पड़ता है मैं कहां पर हूं। ये जानने के लिए एग्जाम है। लाइफ में जो एग्जाम्स आते हैं ना, हमारे लाइफ में टेस्टिंग होती है, वो किस लिए हो रही है? बुरे कर्म का फल है। वो आपको परखने के लिए, निखारने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको निखारने के लिए। विद्यार्थी कॉलेज तक एग्जाम देता है, कभी भी उसको लगता है मेरे बुरे कर्म का फल है ये एग्जाम्स। हालांकि कितना टेंशन होता है हर विद्यार्थी को। कितने विद्यार्थी को टेंशन होता है एग्जाम का? हाथ ऊपर करे तो देखो, सही बोलते आ रहे, बहुत टेंशन होता है। मगर वो बुरे कर्म का फल है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपके विकास के लिए अच्छे कर्म हैं। आपको एग्जाम देने को मिल रहा है, आपको खुद को जानने का मौका मिल रहा है, परखने के लिए, निखारने के लिए। तो ये बुरे कर्म का फल मत समझो। लोग हर नेगेटिव बात पर क्या स्टैंपिंग करते? बुरा कर्म किया है, पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में किया है, इसकी वजह से ये हुआ है। तो वो बुरे कर्म का फल है या प्रेम का कानून है? आपसे कोई प्रेम करता है इसलिए टेस्ट करता है। आपसे कोई प्रेम करता है इसके लिए टेस्ट ले रहा है। टेस्टिंग। आप खुद को जानो, आप कहां तक पहुंचे हो। तो कॉलेज तक तो ये विचार ही नहीं आता है कि एग्जाम जो है बुरे कर्म का फल है। मगर बाद में ये विचार क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि बाद में भी तो आप कॉलेज में ही होते हो, विश्वविद्यालय में। बाद में आप विश्वविद्यालय में होते हो, उधर भी एग्जाम चल रहे हैं। मगर आपको निखारने के लिए, आपकी परख आपको देने के लिए, उस पर बुरे कर्म का लेबल लगाकर दुखी नहीं होना है। ये समझ रखो। ये जो स्टेज तैयार की जाती है, लोग स्टेज पर भी डांस करते हैं, आग जलाकर उसमें कूदते हैं, तो क्या बुरे कर्म का फल है? वो क्या बुरा कर्म है? अरे वो तो अभिव्यक्ति है। वो तो बोलता मैं इस आग में भी नृत्य कर सकता हूं। वो जानना चाहता है, चुनौती लेता है। तो आप अलग अलग घटनाओं में नृत्य कर रहे हो, लीला में, तो क्या सोचकर कर रहे हो? बुरे कर्म का फल या प्रेम का कानून? जब आप प्रेम के कानून को समझते जाओगे तो आप आनंद लोगे टेस्टिंग का। घटनाओं में जो आपको परखा जाएगा, टेस्टिंग होगी, नेगेटिव घटनाएं, तो आप उसको कैसे ले रहे थे आज तक। अब इसमें प्रेम का कानून भी जोड़ो और इन दोनों को एक साथ समझो। किसी इंसान के जीवन में घटना हुई, किसी कर्म के फल की वजह से कुदरत ने उसको फुटबॉल की तरह ठोकर मारी और वो जाकर गिरा सत्संग में, तो बुरे कर्म का फल था कि अच्छे कर्म का फल था? ये कौन से कर्म का फल था? इंसान जल्दी लेवल लगाता है। ठोकर लगी ने फुटबॉल की तरह, बुरा कर्म, कुछ तो बुरा कर्म किया, एक्सीडेंट हो गया। तुरंत मत लेबल लगाओ, तुरंत स्टैंपिंग मत करो,
तुरंत ठप्पा मत लगाओ, कहो ये तो हरी इच्छा पार्ट 1 है, हरी इच्छा पार्ट 1, पहले पार्ट 2 देखूं तो सही। 2 पार्ट होते हरी इच्छा के, हरी इच्छा पार्ट 1, हरी इच्छा पार्ट 2। हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? ठोकर लगी। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है? उसका रिजल्ट जो आया, सत्संग में गिरा जाकर और मुक्त हो गया। ये हरी इच्छा पार्ट 2। एक इंसान था, उसने बंगलो बनाया अपना, और नेक्स्ट डे वो घर में शिफ्ट होने वाला था, नए बंगले में, और रात को वो इमारत गिर गई। शिफ्ट होने वाला था और गिर गया बंगलो। तो नेक्स्ट डे वो सबको पेड़े बांट रहा है। अरे पेड़े क्यों बांट रहे हो? अरे एक दिन बाद गिरता तो सब मर जाते हम। एक दिन बाद गिरता सारा परिवार मर जाता मेरा, तो अच्छा एक दिन पहले ही गिर गया, पेड़े बांट रहा है। ये हरी इच्छा पार्ट 1। अब उसने इमारत की नींव मजबूत करने के लिए फिर से खुदाई करवाई, तो उसको बहुत मूल्यवान चीजें मिल गई। उस खुदाई में पूरा खर्चा भी निकल आया, ऐसी मूल्यवान चीजें मिली। ये हरी इच्छा पार्ट 2। उसके बाद जो हुआ ना, ये हरी इच्छा पार्ट 2। तो हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? कर्म का कानून। हरी इच्छा पार्ट 1 क्या है? कर्म का कानून। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है? प्रेम का कानून। ये समझ लो ये फर्क। और आप दोनों कानूनों को साथ में लेकर चलो, बीच में विचार नियम, बीच में विचार नियम। कर्म का कानून, जब भी घटना हो बोलो कर्म के कानून के अनुसार हुई है। मेरा ही पार्सल आया है, मेरा ही पार्सल आया है। वो कुरियर बॉय को गुस्सा मत करो, जो कुरियर वाला है ना लेकर आपका पार्सल, उसको ऐसे गुस्से से मत देखो। वो तो बेचारा निमित्त है। आपको आपके किसी पर्सन ने, रिश्तेदार ने आपको तकलीफ दी, तो वो तो बेचारा कुरियर मैन है, वो तो कुरियर वाला है, कुदरत से आया है आपके पास। आपके पास कुदरत से आया, कुदरत किसी न किसी के द्वारा तो पहुंचाएगी, और आपके नज़दीक जो सबसे होगा उससे ज़्यादा पहुंचाएगी। आपके नज़दीक का जो होगा उसके द्वारा कुदरत आप तक पहुंचाएगी। वो तो बेचारा कुरियर मैन है, कुरियर वाला है, उसको डांटो मत। आपका पार्सल कर्म का कानून। मगर अभी उसके बाद क्या होता है? अगर आपने विचार नियम अप्लाई किया, विचार नियम में है भावना का नियम, खुशी की भावना। हरी इच्छा पार्ट 1 होते ही आप खुशी की भावना में रहो, तो हरी इच्छा पार्ट 2 दिखता है, वरना हरी इच्छा पार्ट 2 नहीं दिखता। हरी इच्छा पार्ट 2 देखना चाहते हो ना, तो घटना के बाद खुशी की भावना में रहो। जो लोग ये कर पाते हैं वे हरी इच्छा पार्ट 2 को तुरंत देख पाते हैं, बहुत जल्दी ही उनके सामने खुल जाता है राज, जीवन में घटनाएं क्यों होती है। और जो बेचारे घटना होने के साथ दुखी हो जाते हैं, वो दुख की भावना क्या करती है? हरी इच्छा पार्ट 2 को आने नहीं देती। आपकी तरफ आने के लिए आप चुंबक बनकर उपस्थित रहो। आप चुंबक हैं तो चीज़ें अट्रैक्ट होती है, आप चुंबक नहीं हैं तो वो चीज़ें आने में लेट होती है। तो विचार नियम, भावना का नियम, कर्म का कानून, प्रेम का कानून, इन सबको इकट्ठा समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। घटना होते ही तुरंत लेबल मत लगाओ, ये बुरा हुआ या बुरे कर्म का फल है। कहो ये हरी इच्छा पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने दो, तब तक हम खुश रहते। इतना काम कर पाए, और उस पीरियड में क्षमा मांगो। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, और कुदरत से मांगो हम सबको माफ़ करो, और सबसे पहले मुझे। खुद को छोड़ना मत, ये लोग गलत है इनको माफ़ करो। पहले मैं, मेरे अंदर कुछ भी है खरखर, थोड़ी भी पॉइंट नॉट 1, वो पहले डिलीट होनी चाहिए। वो होगी तो सब होना शुरू होगा। अंदर इंसाफ पहले, इंसाफ पहले अंदर चाहिए, बाहर इंसाफ बाद में मिलता है। तो हरी इच्छा पार्ट 2 के लिए
प्रेम का कानून समझा। और ये विचार नियम जो है वो क्या कहता है कि दूसरों में दोष है, इस विचार में एक्चुअली दोष है। विचार क्या है लोगों का? दोष दूसरों में है। और विचार नियम क्या कहता है? इस विचार में दोष है। ये विचार निकालो क्योंकि ये विचार तुम्हारे अंदर है। प्रेम का दुश्मन कौन? दोषमन। दुश्मन कौन? दोषमन। दोष देने वाला मन। ये दोष देने वाला मन ही प्रेम का दुश्मन है। जैसे ही मन दोष देने लगे, ये विचार नियम खुद को याद दिलाओ। दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है। दुश्मन, दोषमन मेरे अंदर है तो मैं पहले क्षमा मांगूं। मैंने दोष देखा, मैंने लोगों को शरीर करके लिया, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करो। लोगों को मैं सिर्फ शरीर तक ही देखता हूं, उसके आगे मैं देख नहीं पाता, उसके लिए मुझे क्षमा करो। भले जाने अनजाने में ये गलती हो रही तो मुझे क्षमा करो। फिर आप जाओगे, प्रेम को और गहराई तक समझ पाओगे।